जी आज का जो चैप्टर है आपका, अरे रुको एक सेकंड, वो पीडीएफ तो ओपन ही नहीं की। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा इसके नाम को ही समझना है ध्यान से। एक बार के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ आपसे इनवर्स फंक्शन के लिए बात करता हूं और यही बात करूंगा। एक बार वर्ड जो इसके बीच में ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, भूल गए। अब आइए जरा फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स तो बहुत की हैं आप लोगों ने, 1 1 ऑन टू, मैनी वन, इन टू। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है AB 1 2 3 ABC और यूं, ये एक फंक्शन है f, तो बता देता हूं कि f इनवर्स जो होता है ना, इनवर्स जो ये वर्ड लिखा हुआ है वो उल्टा होगा B से A B C 1 2 3। अब रिलेशन भी यही 3A के साथ बन रहा था ना, A और 3 का था, तो यहां भी A और 3 का ही रहेगा। ठीक, 2C का था, C2 का, 1B का था, 1B का, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स फंक्शन और फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आपस में चेंज हो जाते हैं। सेकंड, इनवर्स फंक्शन के अंदर जो आपका कोडोमेन सेट था वो कहां आ गया, डोमेन। डोमेन वाला कहां चला गया, कोडोमेन। एफ के अंदर आ क्या रहे हैं वैसे, जरा ध्यान से देखें तो, कि 1B 2C 3A और एफ इनवर्स में C2 A3, ऑर्डर्ड पेयर उल्टे बना लिया। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, आप उसका इनवर्स बना के दिखाइए। पहला, वन टू थ्री ABC, ये मान लीजिए F है, इसका F इनवर्स निकालना भाई। इसका इनवर्स नहीं निकल सकता, फंक्शन नहीं होगा। कमाल की बात बता दी आपने तो भाई। ये B और A B C 1 2 3, A किस पे जाएगा, 1 और 2 पे, B 3 पे। क्या ये फंक्शन की बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या बेसिक कंडीशन? एक बच्चा एक स्कूल में जाए, सारे बच्चे स्कूल में जाए,
एक बच्चा एक तो 2 स्कूल में जा रहा है, एक जा ही नहीं रहा, यानी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है और एक की बन ही नहीं रही। सुनिए, ये जो फंक्शन लिया था ना, मैंने इसमें एक चीज देखी, ये जो फंक्शन था नोट 1 1 नोट ऑन टू, ये फंक्शन ना तो 1 1 था ना ही ऑन टू था। मैंने इस का जब इनवर्स निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। ये 1 1 भी नहीं था, ऑन टू नहीं था। एक बार मैं एक काम करता हूं, सिर्फ 1 1 करके देखता हूं, ऑन टू रहने देता हूं, फिर देखूं कि इनवर्स निकल सकता है नहीं निकल सकता। वेट करो, वेट। मैंने क्या किया, बहुत सही जा रहे हो बेटा, बस देख और लो एक बार। मैं क्या करता हूं, 1 1 रहने देता हूं, ए बी सी डी, ये एफ है, डी भी है। 1 1 रहने दिया, ये 1 1 है, बट नोट ऑन टू है। क्या ऑन टू? क्योंकि डी बचा हुआ है। अब इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करना, निकला होगा ये फंक्शन। इसका इनवर्स निकलेगा क्या नहीं निकलेगा मुझे जस्ट बता दो। फंक्शन की जो बेसिक कंडीशन है, क्या वो सेटिस्फाई हुई? जी, अच्छे से क्लियर है दलाल साहब? नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब मैं क्या ले रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन नोट 1 1 बट ऑन टू। ध्यान से देखिएगा, ऑन टू है क्योंकि सेकंड में कोई खाली नहीं है, 1 1 नहीं है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट एक पे जा रहे हैं। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा। एक की 2 आ गई, फंक्शन ही नहीं हुआ। जिस एलिमेंट का हमने फंक्शन निकाला, इसका निकाला था, इसमें दोनों केस थे, ये 1 1 भी था, ऑन टू भी था। अभी मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूं ITF, मैं आई और एफ पे बात कर रहा हूं, इनवर्स फंक्शन पे बात कर रहा हूं सिर्फ। इनवर्स फंक्शन आपके सिलेबस का ही फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, जो 2 साल से सिलेबस से कट है, इस साल से बुक्स में से भी कट है। पिछली एनसीईआरटी देखोगे उनमें तो इवन आता है कॉम्पोजिशन देन इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो ये कट हो चुका है तो अलग बात है। फिलहाल देखो, क्या इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए एक फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, या कहूं 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है कि नहीं? अगर वो 1 1 नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं निकल रहा, ऑन टू नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं निकल रहा, और दोनों ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो कौन होगा? फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ये बात तो डन है। कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? पक्का? ठीक। अब हमें पता है अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो वो 1 1 ऑन टू होना ही होना चाहिए। बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब थोड़ा सा इसको ले आता हूं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे, कौन कौन से होते हैं? 6 रेशो है, यही चलेंगी। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स। एक बार एक को उठा लेते हैं, एक को उठाकर समझने की कोशिश करते हैं कहानी क्या है। साइन एक्स, आपको पता है साइन एक्स अगर मैं रेडियन में बात करूं, पूरे की पूरी क्या लेता है? सारे एंगल लेता है। और आंसर कहां से कहां देता है? -1 से 1 के बीच का आंसर देता है। ए से भी रियल नंबर का सेट ले लो, -1 से 1, सिर्फ इतने आंसर आएंगे। 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4 डैश डैश, 0 पे साइन 0 पे 0, π/4 पे 1/√2, इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, π/2 पे 1, यही है ना साइन फंक्शन, तो यही देगा, ऐसे ही देता आ रहा है साइन फंक्शन। क्या साइन फंक्शन जो है 1/2 है? 1/1 है, 1/1 है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, एक बात बताओ, साइन 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, साइन 0 पे 0, साइन 360 पे 0, 2π पे 0, घूम के साइन 4π पे 0, ठीक, साइन पाई पे भी 0, 3π पे 0, मैनी की 1। एक बात, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन बता रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन उन फंक्शन को बोला जाता है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को रीअटेन करना शुरू कर देते हैं, वही वैल्यूज दोबारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप 0 से 360 के बाद साइन को देखो, क्या दोबारा वही वैल्यू लेना स्टार्ट नहीं कर देता? 1 डिग्री पे जो वैल्यू होती है, 361 डिग्री पे वही वैल्यू होती है साइन की, जो 1 डिग्री पे होती है। 360 तक एक राउंड कंप्लीट, देन फिर यहां पे दोबारा। पीरियोडिक फंक्शन जी, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं अमन? ऐसे फंक्शन जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी वैल्यू को दोबारा रीगेन करना स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं समझ आएगा, इसके लिए एक तरीका है, ये रहा। देखो जरा ध्यान से देखिए, साइन फंक्शन का ग्राफ है ये, और मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन में टर्न आ जाए, अगर कोई फंक्शन अपने ग्राफ में टर्न कर ले, तो बहुत ही प्यारे बच्चों 1/1 तो वहीं खत्म है। टर्न आने का मतलब जानते हो? किसी भी ग्राफ में टर्न आने का मतलब यह होता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गई? सेम। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गई? सेम। समझ आ रही है बात? कि टर्न आने का मतलब क्या होता है? वैल्यू का सेम आना, रिपीट होना।
अगर ग्राफ में टर्निंग पॉइंट के बाद अगर आप ग्राफ को कंसीडर कर रहे हो तो समझ जाना वो 1 1 वहीं खत्म है। टर्न करेगा तो या तो यूं जाएगा या ऊपर जाएगा, कहीं जाएगा, उसी पॉइंट से वो उसी के जस्ट बाद से वैल्यू को रिपीट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। 1 1 वहीं खत्म। ये होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन है, साइन को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं साइन को देखूं, यहां से शुरू होता है, ये स्टार्ट हो रहा है साइन फंक्शन, 90 पे जाएगा, कितनी वैल्यू ले रहा है, 1। आ रही है समझ? टर्न करते ही साइन भाई साहब तो टर्न मारते ही ध्यान से देखो क्या करना स्टार्ट कर दिया अगले ने। अगले ने 90 के बाद ही वैल्यू को क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिपीट। इन दोनों पॉइंट पे सेम, इन दोनों पे सेम। पॉइंट तो अलग अलग है ना, ये एक 90 के बाद का, एक 90 के आगे का एंगल, लेकिन वैल्यू क्या स्टार्ट कर दी। ये कहां का 1 1 हुआ भाई। इतने सभी, अगर मैं इसको भी ना कंसीडर करूं ना, आपको ये बोलूं एक लाइन खींच दो, ये लो, और यहां भी खींच दो, इन सभी पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर हो क्या रहा है भाई साहब का, वैल्यू सेम आ रही है भाई। देखो एक ही वैल्यू आ रही है सभी पॉइंट पे, पॉइंट तो अलग अलग है, यानी मैनी की 1। और अगला ग्राफ जो है तो रियल नंबर लाइन है ना, ये आर। वैल्यू जो इमेज बना रहा है, अगला ना तो -1 से नीचे जा रहा, ना 1 से ऊपर जा रहा, इनके बीच में फंसा हुआ। बाकी की किसी की प्री इमेज है क्या, सोच के देखो। -1 से 1 छोड़ दो, बाकी रियल नंबर है उनकी कोई प्री इमेज है ऑन टू, भाई साहब तो ना 1 1 है ना भाई साहब ऑन 2 है। निकाल लो इसका इनवर्स फंक्शन, फिर तो चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही नाम है। इनवर्स फंक्शन अभी देख चुके हम 5-10 मिनट पहले कि इनवर्स फंक्शन तब होगा जब क्या होगा, वो बाइजेक्टिव 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। लेकिन पंगा कहां है, साइन तो नहीं है ना 1 1 ना ऑन 2 आपके सामने है। चलो एक बार के लिए साइन को छोड़ देते हैं, कोस पे आ जाते हैं। सारे की डिटेल में जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे, फिर जुगाड़ लगाएंगे कि यार इनको 1 1 ऑन 2 करें। कोस भाई साहब के बारे में क्या कहते हो, है 1 1 ऑन 2? अरे ग्राफ में टर्न आ गया तो वहीं छोड़ दो, फिर तो इसके बारे में सोचो ही मत। देखना कोस को, बताना कोस के लिए है 1 1 ऑन 2, टर्न आ रहा है यार, कोस 0 पे 1 होता है। ये देखो कितने सारे पॉइंट पे सेम लाइन खींचे, कितने सारे पे सेम वैल्यू आ जाएगी। और ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 से -1 के बीच की वैल्यू की प्री इमेज तो दे देंगे, बाकी किसी की प्री इमेज आएगी नहीं। समझ आ रही है बात, बाकी किसी की प्री इमेज नहीं आएगी। ये भी सिर्फ इनकी प्री इमेज देंगे, ये खाली बच गए। और इतने सारे एंगल्स की यही वैल्यू आएगी सभी की, और बहुत सारी रिपीट भी होंगी। अब देख लो, कोस 0 पे 1 दे रहा है, फिर कोस 360 पे वापिस 1 देगा, 720 पे वापिस 1 देगा। ये भी 1 1 ऑन 2 नहीं है। इसका इनवर्स कैसे निकाले भैया, अभी फंस गए फिर हम। बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक इनवर्स निकलेगा ही नहीं। आओ, टेंजेंट क्या कह रहा है, अब समझ आ रहा है कि मैं क्यों कह रहा था
कि चैप्टर पहले चैप्टर के बिना करने का कोई लॉजिक नहीं होता। वो लॉजिक समझ आ रहा है? जब तक आपको 1 1 on 2 का पता ही नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकाल लोगे? इनवर्स फंक्शन का तो पता होना चाहिए, उसकी क्या कंडीशन होती है इनवर्स फंक्शन की। 1 1 on 2 होना चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा, और 1 1 on 2 का डिटेल में पता होना चाहिए पहले, तभी इसका बेसिक समझ पाओगे। अब एक बात बताओ, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो। आप कहोगे सर एक बात तो मजेदार होगी इसमें, ये वैल्यू तो पूरी ले रहे हैं, हर एक की प्री इमेज है। ये देखो, ये वो तो रुक रहे थे ना -1 के बीच में ही थे, ये देखो पूरे -∞ से +∞ तक ले ली। शांति। वैल्यू रिपीट हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। ये टर्न मार नहीं रहा क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है, और कहीं पाताल से निकल के आएगा फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो भी -∞ से आएगा। लेकिन क्या लाइन मारो ना, आती होगी, लो मार दी। कितने सारी वैल्यूज, जो 2 वैल्यू है, कितने पॉइंट्स पे कितने डिफरेंट एंगल पे 2 वैल्यू आ रही है। हुआ 1 1? 1 1 भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है 1 1। कहानी जी 1 1 क्यों होगा बेटा? 90 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 2। 90 पे तो नहीं, 90 पे तो नोट डिफाइन जाएगा ये, 90 पे तो मत लो, थोड़ा पहले ये ए एंगल मान ले, इसका नाम, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ए बी सी, तीनों पे 2 वैल्यू नहीं आ रही क्या? देख, ये 2 वैल्यू ये 3 4 पे नहीं आ रही क्या? तो मैनी 1 नहीं हो गया? और चलो वैल्यू तो ये ले रहा है, ऑन टू तो मेरे हिसाब से हो गया, ये हर एक की प्री इमेज आ रही है ना। लेकिन यहां देखो π/2 पे नोट डिफाइन ही नहीं है। अगर मैं पूरी रियल नंबर की बात करूं ना, तो भाई साहब फंक्शन ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि π/2 बेटा, π/2 वाला बच्चा तो स्कूल ही नहीं जा रहा, फंक्शन ही नहीं है। अगर इसको ये बोले कि टेंजेंट एक्स पूरी रियल नंबर लाइन पे फंक्शन है क्या? खुद टेंजेंट एक्स नहीं है, टेंजेंट एक्स भी फंक्शन अपनी डोमेन में है, और वो डोमेन क्या है कि उसकी डोमेन से π/2 के मल्टीपल हटाने पड़ेंगे, ओड मल्टीपल। ये देखो π/2 के सारे ओड मल्टीपल हटाने पड़ेंगे, तो टेंजेंट रियल -2n+1 π/2 ये मल्टीपल हटाने पड़ते हैं, तब जाके तो अगला फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है? डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज निकलनी चाहिए, और डोमेन ये लाइन होती है, और जो आंसर आ रहा है वो वाई एक्सिस पे आते हैं। अगर रियल नंबर को डोमेन मान लूं तो टेंजेंट इन पे तो आंसर ही नहीं दे रहा, बोला नहीं इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है जो आंसर मानोगे उसको, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है। पहली बात तो फंक्शन ही अपनी डोमेन में है सिर्फ। अच्छा फंक्शन है अपनी डोमेन में, क्या वहां 1 1 on 2 है? वहां 1 1 on 2 भी नहीं है। और ये टेंजेंट के साथ नहीं हो रहा, ये सिर्फ कोस के साथ नहीं हो रहा, ना ही सिर्फ साइन के साथ हो रहा, ये भाई साहब कोसिकेंट के साथ भी हो रहा है। कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो अच्छे से। ये कोसिकेंट का ग्राफ है, कोसिकेंट की वैल्यू कोसिकेंट में देखना भाई साहब यहीं से टर्न मारने शुरू हो गए, यहीं से टर्न मारनी, क्योंकि जहां जहां साइन घूमता रहेगा, कोस तो उसका उल्टा होता है ना, साइन कहां घूमेगा? साइन देखा जाए तो यूं घूमता है। अरे साइन यूं घूमता है, जहां जहां साइन टच होगा कोसिकेंट तो उससे वैसे ही दूर रहेगा। साइन इनके बीच में लाई करता है, कोसिकेंट इनके ऊपर नीचे लाई करता है, अपोजिट हो गया ना उनका फंक्शन। तो मैं सिर्फ, आप एक चीज बताओ मुझे, क्या आपको कोसिकेंट 1 1 लग रहा है? क्या कोसिकेंट ऑन 2 लग रहा है? क्योंकि कोसिकेंट इनकी प्री इमेज कहां से निकालेगा? क्या इनकी प्री इमेज दे सकता है क्या?
क्या कोसिकेंट के अंदर कोई भी है जो -1 से 1 के बीच में, -1 1 तो बन रहे हैं, इनके बीच में जो एलिमेंट है उनकी प्री इमेज दे दे, क्योंकि आंसर ही नहीं बन रहे किसी के। ग्राफ अगला यहां से आ रहा है, यहां से वापस टर्न कर रहा है, 1 1 वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये देखो इन दो पॉइंट पे, दो एंगल पे सेम वैल्यू। कहानी समझो, कोसिकेंट या बात करो फिर सीकेंट। एक सेकंड देख लो, ये भाई साहब अपने कोस के उल्टे होते हैं ना, किसका उल्टा होता है? सीकेंट। जानते हो सभी? देखना एक बार, ये जहां बीच में कोस लहरा रहा है, कोस के तो पास ही नहीं आ रहा, ये सिर्फ 1 पे टक्कर मारते हैं एक दूसरे के, वो ऊपर भाग जाता है और नीचे भाग जाता है, कोस बीच बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में ये कोस है। लेकिन सीकेंट भी क्या 1 1 on 2 है क्या? टर्न आ गया यार, देखो अलग अलग पे सेम वैल्यू, और वही इनकी प्री इमेज कहां से आएगी जब ये एंगल इनकी इमेज ही नहीं आ रही, ये किसी की वैल्यू ही नहीं बन रहे एंगल पे, ये भी 1 1 on 2 नहीं है। और लास्ट फाइनल अगर कोट की बात कर लो, क्या लग रहा है? कोट वाला है क्या? ये फंक्शन भी नहीं है, चलो अपनी डोमेन में फंक्शन है, डोमेन तो डिफाइन कर दूंगा, जिस पे ये इमेज नहीं दे रहा, जिस पे ये इमेज नहीं दे रहा उनको रियल नंबर में से हटा दे, फिर तो फंक्शन है। लेकिन उसके बाद भी क्या 1 1 on 2 है? ये देखो ये वैल्यू कितने सारे पे आ रही है, हाँ वो कह सकते 1 1 तो फिर भी नहीं है, इनवर्स तो फिर भी नहीं निकलेगा। अब पंगा क्या, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले मैंने देख लिया कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी, फंक्शन का on 2 होना जरूरी। 6 में से कोई भी 1 1 नहीं है, ना कोई on 2 है, फिर चैप्टर क्या पढ़े? इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्या जुगाड़ लगाएंगे? अब हमें कट करना पड़ेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी इसकी डोमेन पे और कोडोमेन पे, रेंज पे फिक्स करनी पड़ेगी। हम अब पहले साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की रेंज और डोमेन को ऐसे इंटरवल में सेट करेंगे पहले कि उस इंटरवल में वो क्या होगा, 1 1 होगा और on 2 होगा। उधर मत देखो, उधर उल्टे हैं, वो करवाऊंगा, अभी आ रहा हूं, 5 मिनट बाद आऊंगा उस टेबल पे। पूजा जब की वहां नजर जमाए हुए बता रहा हूं मैं, वो उल्टे हैं, क्योंकि अभी मैं इनवर्स फंक्शन पे आया ही नहीं हूं, अभी हम जनरल पे हैं, आएंगे थोड़ी देर में, ठीक। आओ स्टार्टिंग में चलते हैं, अब पहले साइन का जुगाड़ करते हैं। अब एक एक को पकड़ेंगे, एक एक को क्या बनाएंगे, 1 1 on 2 बनाएंगे पहले। अब कहानी ये भी तो है, 1 1 on 2 जो आपका बनेगा ना, अब आप क्या कहोगे, सर एक काम करो, वैसे तो साइन के अंदर अगर आप देखो रियल से रियल का सिस्टम है, उसमें 1 1 on 2 नहीं है, बहुत सारे एंगल पे सेम वैल्यू और गड़बड़ है। मैं कहता हूं यार एक काम करो, वो स्ट्रिप कट करो, उतना एरिया, उतना रीजन कट कर लो जहां से ग्राफ टर्न ही नहीं हो रहा और सारी वैल्यू अटेन हो जाए -1 से 1 की। ऐसा रीजन कट करो। वो रीजन कौन कौन से हो सकते देखो, वो कटिंग पॉइंट, वेट करना एक बार, यहां से यहां कट करना और सिर्फ इसको देखना। लो, क्या इसने 1 से -1 की सारी वैल्यू ले ली, क्या रिपीट की? अगर मैं इसकी डोमेन को, डोमेन ले लूं -3 पाई -4 पाई, बीच में क्या आएगा भाई? अरे बीच में क्या आएगा? सोचो, 3 पाई कहां पड़ेगा पता है? माइनस का 3 पाई, 0
माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई और माइनस 4 पाई। तो माइनस का 5 पाई बाय 2 ना 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, पक्का ना। तो माइनस का 7 पाई बाय 2 पाई से और कहां तक ये बताना, माइनस 5 पाई बाय 2 तक फिक्स कर लो और ये -1 से 1 कर लो। अब फिक्स है, अब फिक्स है। अब देखो यहां से यहां जितनी भी इमेज देखोगे ध्यान से देखो, हर एक एंगल पे, हर एक एंगल पे, हर एक एंगल पे अलग अलग है, हर एक एंगल पे नीचे तक। और 1 से -1 की सारी वैल्यू कवर हो रही है, हर एक की प्री इमेज है 1 से -1 तक की सारी, इस एरिया पे सारी वैल्यू कवर कर रहा है। 1 1 भी है और बैक भी मारेगा तो एंगल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कोई, ऑन टू भी है। ये स्ट्रिप हो सकती है। अब पंगा पता क्या आएगा, बोला सर मैं तो ये स्ट्रिप कट करूंगा और इस स्ट्रिप में 1 1 ऑन टू है, भाई इसमें खेल लूंगा मैं, इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा साइन का। एक और खड़ा हो गया क्लास में से बीच में, बोला क्यों सर ये स्ट्रिप क्यों लिया आपने। एक जना खड़ा होके बोलेगा यही क्यों ली, मैं तो ये लूंगा, क्या ये गलत होगी। ना ठीक है भाई, बात तो तेरी भी ठीक है। अगर इतनी स्ट्रिप कट करे, टर्न होने से पहले उठा लेना है, सीधा सा हिसाब है। टर्न हो गया तो 1 1 खत्म, ऑन टू द स्ट्रिप सारे वैल्यू तो कवर कर ही रही है। बोला ये स्ट्रिप लूंगा सर, इतना टुकड़ा। मैं ठीक है, तू भी ठीक है, 1 1 ऑन टू बनेगा तो इसमें खेल ले। एक जना और खड़ा हो गया, बोला ये क्यों सर, इसमें क्या बुराई है। बोला ये स्ट्रिप कट करूंगा मैं सारे 1 1 ऑन टू इस फंक्शन में लेके करूंगा। यूं तो सारे अजीब अजीब आंसर देने लग जाएंगे। ये इसमें भी तो 1 1 ऑन टू है, बताओ। हाँ वो तो 1 से -1 तक की रेंज में रखेंगे, वो तो वैल्यू तो सारी कवर होनी चाहिए ना। जो फंक्शन उठा रहा है, जो फंक्शन दे रहा है, वो तो सारी कवर करनी पड़ेगी वैल्यू। बस वो रिपीट जहां से होनी स्टार्ट हो रही है वहां से कट कर दो। समझ आ रही है, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है वहां से कट कर दो, वैल्यू तो सारी लेनी पड़ेगी। इस तरह से अगर सोचने लगे तो यहां क्लास में बैठे 40-50 बच्चे अपनी अपनी अलग अलग कटिंग ले उठाने लगे तो ये तो सारे अलग अलग बन जाएंगे। इसीलिए डिफाइन की गई है प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या उठाई गई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और उसमें वो जो स्ट्रिप का एरिया है उसको फिक्स कर दिया गया है। और उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर साइन की जो कटिंग स्ट्रिप है कौन सी ली गई है बता देता हूं। हाँ, क्योंकि 1 और में भी सकता है, कहीं आप ये सोचो कि 1 1 ऑन टू बाकी कहीं नहीं हो सकता ना, बहुत सारे हो सकते हैं। और यही क्वेश्चन इस साल आपके जिंदल स्कूल में एक लड़के से वाइवा में पूछा गया था। बोला बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये तो है ही है, ठीक, ये तो रट्टा मार रखा है, तू मेरे को एक और ब्रांच ऐसी लिख के दिखा दे जिसमें 1 1 ऑन टू हो। अगर बेसिक सुना हो और बेसिक अच्छे से ध्यान हो, 1 मिनट लगेगी। बोले यार 1 कह रहे हो, बोले 50 दे दूंगा सर अभी खड़ा खड़ा। कैसे, ले ले ले, उठा ले तेरा जो मन करे। ठीक है ना, बोल सकते हो नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब नॉलेज पूरी होगी। लेकिन प्रिंसिपल इसलिए डिफाइन की गई है कि कम से कम आईयूपीसी नेम क्यों रखे गए हैं, केमिस्ट्री में 10th में रखे हुए थे। क्या क्या मतलब होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। जो फॉर्मूला होता है केमिकल का वो पूरे वर्ड में सेम है ना, कहीं जाके मांगो। अपने गांव से आते थे, जोड़ा छाप डॉक्टर बोला पीली दवाई दियो भाई, पीली गोली सिर दुखने वाली, येलो कलर की कुछ ऐसी होती थी पुराने जमाने में, मांगते थे, वो नहीं पता था क्या दे रहा है। बोलो डॉक्टर से वो सिर दुखने वाली वो पीले रंग की गोली ले आओ। अमेरिका में जाके बोल दो बोला पीले रंग की गोली दियो, अलग अलग होगा ना, फिर वो क्या फायदा। इसीलिए तो बनाए गए हैं कॉमन नेम, केमिकल सॉल्ट मिला के सारे एक कॉमन नेम आईयूपीसी नेम जो रखे गए हैं, पता है। तो
इसमें यूं अलग अलग आंसर देने लगे तो सारे अलग अलग फेंक के मारेंगे। इसीलिए क्या बनाई गई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन के केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को डिफाइन किया गया है, कर कोई भी सकते थे, बट अब जो किया एक को तो करना ही था ना, एक को तो करना ही था। किसको किया साइन में? अभी साइन की बात कर रहा हूं, उधर इनवर्स लिखा हुआ है। अभी फिर कहूंगा मैं साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं। साइन फंक्शन में जो डोमेन लेंगे और जो कोडोमेन लेंगे, कोडोमेन बोल दो या रेंज बोल दो, क्यों? खाली तो कोई रहने नहीं देना, खाली छोड़ दिया तो ऑन टू ही नहीं होगा, तो इसलिए उसको रेंज सेट बोल दो या कोडोमेन सेट बोल दो, बात आगे समझ। क्या ली गई साइन के केस में? ये स्ट्रिप कट की भाई, ये वाली, ये स्ट्रिप को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिया गया है साइन के अंदर। यानी कि साइन में जो एंगल है, यहां तो एंगल आएंगे ना, साइन की डोमेन की बात कर रहा हूं। साइन की डोमेन में एंगल कहां से कहां तक आएंगे? हाँ, ये यहां से और यहां तक, -π/2 से और वैल्यू -1 से 1, ये हो गया साइन। अब इस सेट के अंदर ये 1 1 भी है और इसमें ख्वाब ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब पलट दो, अब निकल आएगा साइन इनवर्स, अब कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स भाई साहब अब आ जाएंगे, लेकिन ये लेंगे क्या? उल्टा हो गया ना, रेंज यहां आ गई और डोमेन यहां। -1 से 1 लेंगे और आंसर क्या देंगे? -π/2 से π/2। उल्टे हो गए। अब ये देखो बताता हूं, साइन इनवर्स लगाया है, इनवर्स ऐसे लगा के लिखते हैं, साइन के ऊपर -1 इनवर्स फंक्शन, 1/√2 है तो इसका आंसर कितना आएगा? π/4, 45 डिग्री। अब ये वैल्यू लेंगे, एंगल देंगे, उल्टा हो गया ना। बताया दो इनवर्स कैसे निकालते हैं, यूं पलट गए ना, ये वाली चीज यहां आ गई, ये वाली चीज यहां आ गई। समझ आ रही है कहानी? क्लियर हो रहा है बेसिक सारा? तो यहां से अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 की बात करूं, बताओ कितना एंगल देगा? π/6। साइन इनवर्स 1 की बात करूं, बताओ साइन इनवर्स -1 की बात करूं, बताओ -π/2। साइन इनवर्स 0 की बात करूं, बताइए, हाँ π/0, सिंपल 0। समझ आ रही है कहानी? मेरी तरफ कर लेता हूं यार। नहीं लगेगी, अब फिर भी लगे तो बंद कर दे। यहां देखो, कहानी समझ आ रही है क्या? नहीं, पहले वो बताओ, सिस्टम समझ आ रहा है कि चक्कर हो क्या रहा है? इस तरह से वैल्यू लेंगे इनवर्स फंक्शन और एंगल एज अ आंसर देते रहेंगे आप लोगों को, वैल्यू लेते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, एंगल देते रहेंगे। साइन क्या करता था? एंगल लेता था, वैल्यूज देता था। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है 1% भी। पहले 4 चैप्टर, पहला 4 टॉपिक में हो गया, सेकंड ये हो गया, अगले 2 चैप्टर कौन से? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। जिसने ये कर लिए ना 4 चैप्टर भी, और जिसको ये डर हो कि मैं फेल हो सकता हूं या कुछ, भूल जाना, बहुत मजेदार तरीके से वो पास है फिर, अगर उसने ये कर लिए तो। और अगले दोनों चैप्टर जो इसके बाद 3rd 4th आ रहे हैं, वो 10th 11th 12th 3 क्लासेस के मिला के सबसे आसान चैप्टर है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो बच्चे थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, 3 क्लासेस, 10th में भी उससे टफ चैप्टर मिल जाएंगे, 11th में भी मिल जाएंगे और 12th में भी मिल जाएंगे। उनसे आसान चैप्टर आपने शायद 9th की ज्योमेट्री देखी थी, उससे भी आसान है। ऐसे चैप्टर हैं वो। नहीं है तो बताओ, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है। तो
समझो आपका मैथ का जो डर है जिन बच्चों को पास या फेल का, वो तो खत्म हो जाएगा हंसते हंसते ही। सेट से भी आसान है। सेट में तो फिर भी सोचना पड़ता था, पावर सेट आ जाता तो हिला देता था तेरे को पावर सेट। अब बता पावर सेट क्या होता है? मैट्रिक्स बता देगा। मैट्रिक्स 6 महीने बाद भी पूछूंगा ना क्या होती है, ऐड करना यूं, सब्ट्रैक्ट करना यूं, जोड़ना, फद्दू चीज है। आइए भाई साहब, एक बार इस पे ज्यादा बहस नहीं करते हैं, क्योंकि ये डोमेन हमने किसकी डिसाइड की अभी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन की। एक बार बाकी 6 भी पढ़े हैं, एक बार आज उन सब की भी कट करके देखनी है। तो साइन की क्या हो जाएगी? अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन की बोलूं तो साइन की डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी साइन की? -π/2 से π/2। और रेंज क्या होगी साइन की? और इनवर्स की वो लिखा हुआ चार्ट ये बनाना है, ये होमवर्क दूंगा, कल याद करके आना है। लेकिन अभी देखो, इनवर्स की क्या हो जाएगी? उल्टी। ये सेट यहां आ जाएगा, ये वाला यहां। तो इनवर्स में जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड है, और प्रिंसिपल और रेंज क्या हो जाएगी? समझ आ गई बात? आइए कोस का कट करते हैं। अब ऊपर मत देखना वहां पे, क्योंकि वहां देखोगे कोस की कटिंग। सोचो, कोस की स्ट्रिप भी वहां से कट करनी है जहां से वो टर्न हो रहा है। अब कहां से स्ट्रिप कट हो सकती है कोस के केस में, वो बताओ, फिर बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कौन सा पार्ट रखा गया है। इसमें कौन सा हो सकता है? सोच के देख। 2π से यहां तक 3π। हां ठीक बोल रहा है, ये वाला हिस्सा हो सकता है बिल्कुल। ये देखो सही बोल रहा है ये भाई, ये हिस्सा कट हो सकता है। 3π से 4π, ये हिस्सा भी कट हो सकता है। समझ आ रही है नहीं वाली बात, है ना? और बताइए, π से 2π, ये भी हो सकता है। और 0 से, बस बहुत सारे हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, -π से 0। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो ओरिजिन के बहुत पास है, सबसे पास कट जो पॉजिटिव, कौन सी? यानी 0 से π, सारी वैल्यू अटेन कर गया। टर्निंग पॉइंट से पहले कट मार दिया। आ जाओ, तो अगर मैं बात करूं, कोस x को पहले बंद किया गया है, कहां से कहां? 0 से π एंगल लेगा और आंसर 1 देगा। और बट जैसे ही कोस इनवर्स की बात करूं, तो बताना उसकी डोमेन -1 से 1 और रेंज। सिंपल है चीजें, आपको पता है बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में एक लेनी थी तो ये ले ली। समझो चीजों को, ये ऐसे लिए टर्निंग पॉइंट से बचना था गौरी, सारी पॉइंट कवर भी करने थे। टर्न होने से पहले कट कर ले आगे और पीछे। जहां पे टर्न हो रहा है, जैसे ये चीज है, यहां और यहां टर्न मारेगा, टर्न मारते ही वो 1-1 शुरू हो जाएगा। 1-1 नहीं, मैनी 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो टर्न से पहले वो हिस्सा उठाना है। टर्न से पहले ये हिस्सा उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एक ना एक तो लेना ही था। तो वहां कौन सा लिया गया है? ये हिस्सा लिया गया है टर्न से पहले, ताकि वो 1-1 ऑन 2 रहे। कहानी समझ आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये कोस इनवर्स का पता लग गया। डोमेन, इनवर्स की डोमेन वही रहेगी और रेंज क्या आ जाएगी? 0 से π। अगर मैं कोस की बात करूं तो यूं आएगा, कोस इनवर्स 0 कितने पे देगा बताना? π/2। क्या कर रहे हो? कोस इनवर्स इस ब्रांच में कहां दे रहा है? 0 π/, क्या कर रहा हूं मैं? कोस इनवर्स 0 कहां दे रहा है? हाँ तो π/2 ही तो है, ये लिखा नहीं हुआ इन्होंने। मैं सोचा इस मैंने जो मार्क किया उसके नीचे दब गया। इन्होंने बीच वाली टर्म लिखी नहीं हुई। यहां π/2 पे तो देगा, 90 तो आएगा यहां पे, उस पे 0 है। अच्छा, कोस इनवर्स 1/√2 बताना।
पाई/4 कोस इनवर्स -√3/2 आ जाओ। सोचो माइनस का पोपट। अरे अब उसमें तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये हो गया ये। क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग 0 से पाई जा रहे हो पॉजिटिव में। साइन वाला याद रख लिया आपने, साइन था यहां से यहां, पाई/2 से -पाई/2। साइन का जो एरिया हमने कट किया है वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कट किया है। कोस का जो एरिया कट किया है, कोस की जो वैल्यू हमने ली है वो स्ट्रिप, वो कौन से कौन से की ली है? फर्स्ट और सेकंड की। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसमें जाना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देना पड़ेगा। कोस नेगेटिव सेकंड में होता है, एड शुगर टू कॉफी। इसमें कोसाइन और साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आंसर देना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में कौन से का एंगल देना पड़ेगा? क्वाड्रेंट का। तो कैसे आएगा? यस, ये अभी बताऊं, ये सिखाऊंगा अभी कैसे आएंगे, अभी टेंशन मत लो, वो तो मेरा काम है सिखाना। अभी तो लिख दो कि पाई माइनस पाई बाय कितने में पड़ रहा था ये? 6। अब थोड़े से कंफ्यूज हो कैसे आया? थोड़ी से तो बताऊं, देखना। कोस इनवर्स -√3/2, कोई बात नहीं, इधर देख लो, 2 ही स्टेप लगेंगे। आप सिर्फ 3/2 बता दो मेरे को कितने पे होता है। कोस इनवर्स माइनस एज इट इज कोस ऑफ पाई/, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अब एक चीज बताना, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई/6 लिख दिया मैंने। सुनो क्यों लिखा? कोस पाई पे चेंज नहीं होता, कोस थीटा एज इट इज रहेगा, और पाई माइनस पाई/6 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? चेंज कैसे करते थे? क्वाड्रेंट देखते थे ना, कौन से क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में कौन कोस कैसा रहेगा? तो क्या इससे ये चीज लिख सकता हूं? सेम चीज ही तो है, क्योंकि इसको सोल्व करके वापस क्या आ रही है? वापस क्या आ रही है? आ रही है ना, तो इसको लिखने में कोई दिक्कत? और कोस इनवर्स कोस ये आ जाएगा 5π/6, और ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होके क्या आंसर आता है? 5π/6। और ये कैंसिल आउट कैसे होता है बता दूं? ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। जस्ट 2 मिनट दो मेरे को, आज एक बार रेंज बतानी है, उसके बाद इन चीजों में डिटेल में आने वाले हैं हम, डिटेल में। आज मैं एक बार सिर्फ अब इस पे आ गया तो फिर 15 मिनट जाएंगे, मैं ये सारी रेंज नहीं बता पाऊंगा। ये तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, इन तरीकों पे तो आएंगे। एक बार इनको ना इससे कट कर लेते हैं, ताकि कल जब ट्यूशन पे आओ तो आपके माइंड में टेबल यू की यूं नीचे जो यहां लिखी हुई है कि इसकी रेंज इतनी है, कोडोमेन इतनी है, सॉरी डोमेन इतनी है। जल्दी सी फटाफट इसका कौन सा हिस्सा कट करना पसंद करेंगे आप? अरे आजा तो भी यार, जल्दी बोलिए बेटा, सोच के। अच्छा, कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं कट जिसमें 1/1/2 बन जाए, सारी वैल्यू भी आ जाए? कौन कौन से हिस्से? ये सारी जो लाइनें हैं ये अपने आप में कंप्लीट है, एक कहीं टर्न नहीं मार रही, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ओरिजिन के सबसे पास वाली को मान लिया। कौन सी? ये वाली। तो इसकी पहले जो आप कट करेंगे 10x की जो डोमेन होगी, 10x को बताओ पहले किससे किसके बीच में बांधेंगे? डोमेन और रेंज बताइए। -π/2 से
अब एक लफड़ा है यहां पे, तगड़ा लफड़ा है, और ये रियल नंबर, रेंज रियल, क्योंकि देख लो भाई पूरा रियल तक जा रहा है शेर, नीचे भी रियल ऊपर भी रियल, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक। पंगा एक है, इसकी जो डोमेन होगी ना वो -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में होगी टू रियल। क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं ली, एक बार बोलो मुझे? क्योंकि एजिस पॉइंट पर -π/2 पर और π/2 पे सिस्टम नोट डिफाइन है भाई, ऊपर तक जा रहा है, कोई आंसर ही नहीं है। इन्फिनिटी कोई इमेज थोड़ी ना है जो बन जाएगी। अरे एक एलिमेंट ऐसा मैं ले लूं जिसकी इमेज यहां ना हो, फंक्शन ही नहीं होगा, तो लेना मजबूरी है इसका ओपन। डोमेन में कहां लिख दिया? उनके बीच का बता रहा था ना, अब वैसे कैसे बताता मैं, लिए ले। अब ठीक है कि ये दोनों किनारे पे बैठे हैं, समझ आ गई बात? और tan इनवर्स मारना, इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर से रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 है, रियल से -π/2 से π/2 ओपन। ऑल ओके? पक्का? कोई कंफ्यूजन हो रही है या क्लियर हो रहा है सारा सिस्टम? पहले क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? नेक्स्ट, अच्छा कुछ ले ले वैल्यू, कुछ पूछ लूं आपसे, तड़क तड़क क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 कितना एंगल देगा? शाबाश। tan इनवर्स √3 कितना? tan इनवर्स -1/√3 माइनस π/6 माइनस π/6। कहानी समझ आ गई? ओपन ब्रैकेट में क्यों लिया? अब आप एक बात बताओ, चलो क्लोज में ले लिया, ये क्लोज में एक बात बता कनिका, π/2 पे आंसर क्या है? इन्फिनिटी। तो अगर बाई चांस मैंने π/2 यहां मान लिया तो यार इसकी इमेज क्या होगी? है ही नहीं। एक एलिमेंट डोमेन में आप ऐसा ले रहे हो जिसकी इमेज है ही नहीं, तो क्या वो फंक्शन होगा? फंक्शन के लिए तो हर एक की होनी चाहिए, ये फंक्शन ही नहीं होगा अगर π/2 ले लिया तो, या -π/2 ले लिया तो। एक सेकंड करता हूं मैं बात, पहले आपको क्लियर हुआ कि क्यों नहीं लिए? ये साइन में इन पे नंबर था, साइन पे इन पे आंसर था, इसलिए साइन में क्लोज आई है। यस, रियल नंबर इन्फिनिटी, रियल नंबर में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को डिफाइन ही नहीं है। आप हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को नंबर क्यों मानते हो? जस्ट सिंबल है जो किसी बहुत बड़ी चीज को दिखा रहे हैं। समझ आ रही है बात? हनुमान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मूर्ति में यूं बताते हैं कि वो वानर जैसी शक्ल के थे और ऐसे उनकी सारी प्रजाति इस टाइप से थी। देखा तो नहीं ना किसी ने, मानते ही है ना। एक सिंबल, एक मूर्ति दे रखी, अब इंस्टा पे किसी ने वो राम की फोटो बनाई है, देखा है किसी ने? रील वगैरह आती होगी, किसी पे देखा होगा। 24 साल के राम कैसे दिखते थे? 21 साल के क्या, देखिए इसका मतलब तूने 21 साल के राम कैसे दिखते थे, उनकी एक फोटो बनाई है उन्होंने, और उस पर शायद कुछ बहस भी हो रही है। नीचे पड़ा तो होगा ही नहीं नीचे, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ था उस पर, तो वो किसी ने देखे थोड़ी ना है। इन्फिनिटी एक सिंबल है, सिंबल ऑफ ट्रस्ट, सिंबल ऑफ फेथ, सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो एक सिंबल है और कुछ नहीं है तो नहीं, एग्जिस्ट तो नहीं करते। दिक्कत तो ये है। क्लियर बात समझ आ रही है? नेक्स्ट जी, मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, कूद पड़िए मैदान में और बता दीजिए कहां से कहां और क्या कट करें। मतलब 0 से, जिसमें सारी वैल्यू कवर हो जाए भाई, ये देख ले सारी वैल्यू। एक तो ये ऊपर वाली भी, ये क्या कर रहा है, ऊपर वाली भी कवर हो जाए और माइनस वाली भी।
मतलब आधी स्ट्रिप तो एक की आधी ऊपर वाली लेनी पड़ेगी, दूसरे की आधी नीचे वाली लेनी पड़ेगी। तो वो सोचो, कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट है ये, नहीं होगा ना, साइन का उल्टा तो है ही नहीं। साइन का वैसे फंक्शन उल्टा होता है, यूं उल्टा काम नहीं देगा। ये देखो, साइन का वैसे बोल सकती है कि सोच कि साइन यहां से आता ना, साइन यहां से आ, तो उसको छोड़ के सारा साइन की जो हमने ली थी ना, आपको बताऊं, साइन यूं ही ली थी, ठीक, साइन ये लिया था हमने, याद कर, इतनी कट की थी साइन की स्ट्रिप। अब इसकी स्ट्रिप इतनी ही कट होगी, बट इसके अपोजिट ये और ये, तो क्या क्या कट हो रहा है बताएंगे? -π/2 से π/2, बट किसको हटाना पड़ेगा? 0 पे इमेज ही नहीं है, और 0 को ले लिया तो भाई साहब तो फंक्शन ही नहीं होगा। देखना इसमें आएगा, इसकी अभी सिर्फ मैं कोसिकेंट एक्स की -π/2 से +π/2 क्लोज क्यों लिया है? क्योंकि -π/2 पे आंसर है, +π/2 पे भी आंसर है। आंसर किस पे नहीं है? -0। और आंसर कितना आ रहा है इसका? हाँ, रियल में से ये ब्रैकेट आंसर नहीं आ रही, बाकी तो सारे आंसर आ रहे हैं ना। रियल में से क्या हटा दो? -1 से 1, रियल में से ही हटा, क्या? हाँ, हटाते टाइम या ढंग से यही लिखता हूं, डोमेन एंड रेंज। कोसिकेंट के इनवर्स पे मत जाना, डोमेन में हम कहां से कहां लेंगे? माइनस, क्लोज में -π/2 से +π/2, 0 भाई साहब को हटा दीजिए। रेंज में क्या लोगे? रियल में से, भाई ये तो आ ही नहीं रहे, ओपन -1 से 1, क्योंकि 1 और -1 इसमें इंक्लूड है, तो वो नहीं हटाने, क्योंकि उन पे तो आंसर आ रहा है, उन पे तो आंसर आ रहा है। सब क्लियर है, सब सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों, सिर्फ समझना है। रटवाने को मैं बिना बताए मैं रट लो भाई, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, लेकिन कैसे आ रहे हैं, कैसे कट हो रहे हैं, कहां टर्निंग पॉइंट है, और कौन कौन से कट कर सकते हैं, अगर एग्जामिनर को बताना हो तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तभी कह रहा था आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। और कुछ भी नहीं है इसमें 1% भी बताने का, पूरे चैप्टर में बस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और ये +1 के ये जो फॉर्मूले लिखे हो ना, 22-23 फॉर्मूले जो +1 के ट्रिग्नोमेट्री के, याद होंगे, करके तो आए होंगे, वो याद करने हैं बस। ये तो कल के होमवर्क में है, बाद में बात करेंगे। हाँ गौरी बताओ। 11th क्लास वालों की बात कर रहा हूं, नया कुछ भी नहीं है इसमें फॉर्मूला। इधर इसमें स्ट्रिप कट करनी थी टर्निंग से पहले, टर्न से पहले। अगर मैं इसमें कट करूं तो एक ये कट होगी कि नहीं होगी? होगी ना? हेलो, हाँ रेन, नहीं आज तो लग चुकी मॉर्निंग में, आपको बताया नहीं था क्या? ना यार, क्लास में अनाउंस किया था कल कि सुबह क्लास है, आज लग चुकी सुबह 9 से 10 ना 10 से 11 लग चुकी है आज। ठीक है भाई, ये इसमें जो कट किया है, एक तो ये कट करेंगे, अब आगे वाला तो कर नहीं सकता, या तो इसके साथ अब कौन सा लेना पड़ेगा? ये, ताकि वैल्यू भी सारी कवर होगी जो इसकी रेंज में आ रही थी, कोडोमेन में रेंज में,
और टर्न भी नहीं मारने दिया, कहीं किसी पे डबलिंग भी नहीं है, तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे। अच्छा, कोसिकेंट का उल्टा कर दे तो इनवर्स में कौन हो जाएगा? इनवर्स की डोमेन तो ये हो जाएगी और रेंज लिखी हुई है, डोमेन और रेंज। ऑल ओके? कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट मुझे अब बारी किसकी आ गई? सीकेंट की। सीकेंट की और बता दो, चलो इसमें सोच के बताओ सीकेंट की कट कैसे करेंगे, तभी मजे आएंगे। कहां से कहां कट करें सीकेंट की? 0 से पाई, लेकिन उसमें माइनस करना पड़ेगा कुछ, मतलब अगर ये हिस्सा ले लूं यहां से, तो ये हिस्सा ले लूं इतना इतना, और यहां से ये हिस्सा ले लूं, लेकिन एक पॉइंट अभी ऐसा है इसमें जो गड़बड़ करेगा। हाँ, तो क्या लेना पड़ेगा ना? क्लोज 0 से पाई माइनस, अच्छा आंसर क्या देगा? रियल नंबर, वही ये -1 से 1 वाला ही हट रहा है ना इसमें भी, और इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनवर्स की डोमेन कौन चली जाएगी और रेंज कौन? कहानी समझ आ रही है कि नहीं? पक्का? एनी डाउट? ठीक, लास्ट एक और बता दो भाई, ज्यादा परेशान नहीं करते आपको। हाँ बिल्कुल करेंगे, जाता ही क्या हमारा। -π/2 से टर्निंग आ गई यार, टर्न आ गया। ध्यान से देखो, मैंने समझ, जिन बच्चों ने नोट कर लिया अच्छी बात है, बट जिन बच्चों ने नोट नहीं किया, घर पे अभी अपलोडिंग पे लगा दूंगा, घर पे जाके ये नोटबुक खोल के पूरी नोटबुक में आज का लेक्चर, ये ग्राफ बनाने हैं, पूरा प्रॉपर वे से नोट करना है अगर बेसिक क्लियर करने हैं। क्योंकि आज समझ आ रहा है आपको ये स्टेप, जिस दिन वाइवा के लिए जाओगे उस दिन भूल जाओगे लो कौन सी थी, कहां से कट करना था, सब माइंड से ऊपर। तुम्हें रहेगा सिर्फ क्वेश्चन निकालने कैसे हैं, ये ध्यान, क्योंकि प्रैक्टिस उन्हीं की होगी। ये तो सुना और भूल गए, आज जाके नोटबुक में वीडियो से प्रॉपर नोट्स बना लेना। क्या वाइवा में भी बेसिक क्लियर करने में भी बेसिक हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा ये बताना, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाली है? फर्स्ट और सेकंड में खेल, π/2 हटा के फर्स्ट और सेकंड में। चलूं लास्ट कोट पे, कोट का बताओ कोट का कौन सी ले? जीरो से पाई ओपन, आंसर रियल। ठीक, और इनवर्स में क्या कर देंगे? घुमा देंगे, क्या हो जाएगा आंसर में? रियल से, समझ आ रहा है? 0 to पाई यू, ये 0 है और ये पाई है यहां पे, तो 0 से पाई की ये वाली स्ट्रिप कट कर ली, ये वाली चीज 0 से पाई में ये ले लिया। देखो सिंपल चीज समझ आ रही है। 0 से पाई में भाई इसके बता कौन कौन सी पार्ट ले सकता है तू 1 1 और 2, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। इसने क्या किया, और जो भी जितने भी आपने कट देखे वो सारे ओरिजिन के पास वाले और पॉजिटिव साइड वाले जितने बन सकते थे, और जो ओरिजिन को लेके आधा जा रहा था तो उनका आधा आगे का और आधा पीछे, जैसे टेंजेंट में, साइन में। समझ आ रही है बात? इसमें कौन सी उठा ली? ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कर दी। 0 से पाई तो उसकी डोमेन और ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि 0 और पाई पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि ना तो 0 पे आंसर है और ना ही पाई पे आंसर है। ओपन से आंसर क्या आ रहा है? पूरे रियल नंबर लाइन, और उसमें उल्टा कर देगा। समझ आई बात? इनको
रिवर्स ऑर्डर में करके अगर देखा जाए ना, देखना जरा ध्यान से, अगर इनका ग्राफ बनाया जाए, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ पता है किसका है? साइन और कॉस इनवर्स का। यस, इनवर्स का ग्राफ है ये, क्योंकि ऊपर वाला है साइन इनवर्स का। ध्यान से, ये साइन इनवर्स का, क्योंकि आपको पता है साइन, अब डोमेन नीचे नंबर क्यों आ गए? क्योंकि इनवर्स फंक्शन नंबर लेगा और एंगल देगा, और जो चीज निकलती है वो वाई एक्सिस पे आती है। उल्टा हो गया ना, अब जो साइन में ये जो वाई एक्सिस पे था वो साइन इनवर्स में किस पे आ जाएगा? वो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो डोमेन का काम करेंगी, और कोडोमेन के लिए जो थी वो यूं। तो ये देखो एंगल ऊपर आ गए π/2 से -π/2, और ये 1 पे आंसर, 1 पे कितना एंगल छोड़ेगा? -1 पे कितना एंगल छोड़ेगा? समझ आ रही है? ऐसे ही कोस, क्या -1 और 1 कहां है? ओपन नहीं है, डार्क नहीं दिखाई दे रहा इनमें, येलो फिल नहीं है, ओपन तो यूं होता है। समझ आ गई? इंक्लूड है ये। कहानी समझ आ रही है कि नहीं बताइएगा? क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से? तो बच्चों एक सेकंड, कल आपको दो चीज, एक तो इस टेबल की फोटो खींच ले जाओ, आवाज नहीं, एक तो इस टेबल की फोटो खींच लो, और सेकंड ये इस चार्ट की फोटो खींच लो। मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। हेलो, नमस्कार जी। मैम 10th की हो चुकी जी आज सुबह।